आएगा 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 आने वाला आएगा। ये गाना मैंने इसलिए गाया कि ये गाना एक्चुअली मैं नहीं, ये गाना सलमान खान गा रहे हैं फ़िलहाल शनिवार का वार में, क्योंकि उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है जो आजकल बिग बॉस में चल रहा है। बिग बॉस 17 पहली बार ऐसा लग रहा है मज़ेदार शो बन रहा है। कॉमेडी हो रही है और लव कॉमेडी हो रही है, ट्रायंगल कॉमेडी हो रही है। पता चल रहा है कि सब एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बोलते ना कोई बोलते बदनाम ना हो तो नाम ना होगा, झूठ ना हो तो सच का पता कैसे चलेगा। और अगर सब मुखौटे ओढ़ के नहीं आएंगे तो फिर सीधे साधे लोगों को देख के मसाला कैसे बनेगा। तो अगर बिग बॉस 17 की बात करें तो पूरी तरह से मसाला शो है। इसमें बहुत सारे लोगों को लिया गया है जो कि न्यू कमर्स हैं। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, कुछ नहीं है अंकिता लोखंडे को छोड़ के, लेकिन फिर भी शो इंटरेस्टिंग जा रहा है। दूसरे ही हफ्ते में अगर मैं पॉजिटिव वे में बात करूं तो दूसरे ही हफ्ते में सारे के सारे किरदार चर्चा का विषय बन गए। चर्चा इसलिए भी हो रही थी कि पिछले 17 में जो भी न्यू कमर्स देख कर आए हैं तो वो सब अपना पैतरा अपना रहे हैं, अपनी अपनी चालाकियाँ चल रहे हैं ताकि उनको दिखे। मतलब उनको पता है बिग बॉस में दिखना है, वो कैसे दिखते हैं वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, झगड़ा करके दिखे। मतलब अभिषेक की एंट्री हुई तो छाती ठोक ठोक के सबको झगड़े के लिए इनवाइट कर रहे हैं। बॉडी है नहीं लेकिन आसिम की तरह वो बिना शर्ट के घूम रहे हैं। मतलब अगर बिना शर्ट के घूम रहे हैं तो बॉडी भी तो होनी चाहिए ना लेकिन नहीं है। लेकिन उनको ऐसा पता है कि भाई मुझे तो चर्चा में रहना है। तो मैं फिर वो एक समर्थ आए, वो इतने हिल रहे थे कि सब सेट के अंदर भी बोल रहे थे कि ये हिल क्यों रहे हैं। तो मतलब ओवर एंड ऑल जितने भी किरदार हैं इस बार बिग बॉस में, उनको देख के सलमान खान खुद बोल रहे हैं कि मुझे लगता है या तो मेरे को साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी या तो फिर मुझ में खुद बन जाऊंगा साइकेट्रिस्ट, कि एक से एक सैंपल है। तो मतलब मज़ा तभी आता है जबकि कुछ मज़ेदार हो। सिंपल स्टोरी देखने में मज़ा नहीं आता है। तो इसमें एक कैरेक्टर है ईशा मालविया, जो कि मतलब एकदम भोला भाला चेहरा है। उनके लिए ये गाना बहुत सूटेबल है कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो ये अभी दर्शन भी छोटे नहीं है क्योंकि नाम वो कर रही हैं, भले वो किसी भी तरह से दिख रही हैं लेकिन दिख रही हैं। तो ट्रायंगल लव स्टोरी बनाई हुई है जिसमें अभिषेक है, समर्थ हैं। समर्थ की एंट्री होती है तो वो सेकंड हीरो की तरह एकदम ढैन करके और उसका वो उन्होंने अपनी जैसे बताया कि सलमान खान जिस तरह से पिक्चरों में हारे हुए प्रेमी के रोल में नज़र आए हैं कुछ फिल्मों में, तो अभिषेक वो सलमान के फ़ैन है तो वो सलमान को फॉलो करते हुए फुल एक्टिंग के साथ रोना धोना, मतलब इतना धोए कि जो रिव्यू करते हैं बिग बॉस का वो भी फंस गए इनको उसके चक्कर में। लेकिन अभी एक और किरदार बीच में आ गया है जिनको और दिखना है अच्छे से, भले वो बहुत पका हुए हैं और मतलब बोलते हैं ना दिमाग के ऊपर से जा रही है वैसे है। वो है ये जो है अपना क्या नाम है उनका, मुस्लिम लड़की है, नाम भूल रही हूँ मैं, वो शहजादी जैसा कुछ नाम ही भूल रही हूँ उनका। तो वो मतलब उनकी ओवर एक्टिंग चालू है, वो इतना ज़्यादा। अभिषेक मेरे पास आता है तो मुझे खानजादी तो खानजादी जिनका कोई नाम नहीं था, उन्होंने नाम के लिए सबसे पहले तो सबके साथ झगड़ा करना शुरू किया, हर बात को मतलब बवाल बनाना शुरू किया। सीनियर से लेके जूनियर तक सबके साथ झगड़ा, लड़कों के साथ झगड़ा, लड़कियों के साथ झगड़ा। अभी उनको पता है कि वो प्रियंका चोपड़ा की बहन है मानरा, तो उनके पीछे भी लग गई कि उनको पता है कि अभी इसके पीछे लगूंगी तो मैं लाइमलाइट में आऊँगी। मतलब वो लाइमलाइट में आने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। अभी इसका फ़ायदा उठाया उन्होंने, ये अभिषेक का जब ब्रेकअप हुआ तो अभिषेक सबको टीवी पे आने अब आए हैं तो कुछ तो करना है, तो फिर वो अभिषेक के पीछे लग गई। फिर अभिषेक के नाम पे उन्होंने बवाल कर दिया। लेकिन ईशा अभिषेक का भी सिंपैथी मतलब ले ही रही है, भले वो
प्यार तो प्यार होता है, भले छूट जाए। तो अभिषेक मतलब अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, समर्थ भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दोनों गालियाँ भी दे रहे हैं। और मज़ा ये आ रहा है कि उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उनको कोई गिल्टी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इतना मतलब अगर किसी और लड़की के साथ शायद ऐसा होता ना तो वो डर जाती, या उसको लगता मेरी इमेज का क्या होगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। वो सलमान खान ने भी अच्छी खासी उनकी क्लास ली, उनको बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर भी वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था, जो हम लोग को लगा वो भी सलमान खान ने बोला कि षड्यंत्र लग रहा है, पूरा तीनों का षड्यंत्र है लाइमलाइट में आने के लिए। तो मतलब लाइमलाइट में बने रहने के लिए, कैमरे के सामने बने रहने के लिए हो सकता है ये स्टोरी हो। तो इस वजह से अभी ऐसा हुआ कि जब स्टार्टिंग में मुनव्वर आया तो मुनव्वर पूरा हाईलाइट थे, और मुनव्वर फेवरेट भी है बिग बॉस वालों का। जैसे कि पहले सिद्धार्थ शुक्ला हुआ करते थे, जैसे एक ना एक फेवरेट होता है बिग बॉस वालों का। इस बार मुनव्वर और मानरा है, मानरा ही है शायद उनका नाम। तो मतलब वो दोनों फेवरेट हैं, और बिग बॉस ने तो बता भी दिया कि वो दोनों मेरे फेवरेट हैं। लेकिन ईशा ने जो गेम खेला, तो अभिषेक, ईशा और समर्थ के अलावा 3-4 एपिसोड तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें घुसी खाली खान जादी अपना फुटेज लेने के लिए, उन्होंने अभिषेक को टारगेट बनाया, और फिर बाद में सलमान खान के सामने बोलती है कि नहीं मेरे को तो इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कोई किसी के ऊपर कभी भी इंटरेस्टेड हो जाता है, कोई कभी भी किसी को छोड़ देता है। अभी ब्रेकअप होके 2 दिन भी नहीं हुआ, अभिषेक उसके पीछे घूमने लगे, जो खानजादी के पीछे। तो मतलब पता चल जाता है कि पूरा स्क्रिप्टेड है। लेकिन और अब या तो जो एक्टर हैं वो या बाहर से सिर्फ ये कर आए हैं, प्लान करके आए हैं। जैसे कि अंकिता के हस्बैंड है जो विक्की, उन्होंने नील के साथ बात की पहले शो में आने से 2 दिन पहले। तो मतलब ऐसा ज़बरदस्ती नील की जो वाइफ बनी है ऐश्वर्या, वो ज़बरदस्ती अंकिता के साथ पंगा दिखा रहे हैं। मतलब कोई लेना देना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रही हैं ऐश्वर्या जैसे उसको खा जाएंगी अंकिता को। मतलब अंकिता की सीनियरिटी का तो मतलब ज़ीरो वैल्यू है। लेकिन फिर उसके बाद सना को दिखना था तो वो भी एकदम वकील के स्टैंडर्ड से गिर के, और वो जो रास्ते की लड़कियां होती हैं वैसे ही चल चल हट 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 भाग यहाँ से, ये वो मतलब वही कैटेगरी में आ गई जो कि बिग बॉस के बाकी किरदार। मतलब अगर उन लोग अपने स्पेशल इससे आए थे तो उनको थोड़ा सा अपना डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए थी। तो वो डिग्निटी तो कहीं मतलब दूर दूर तक दिख नहीं रही है, और वो तो दिखेगी भी नहीं शायद बिग बॉस में। अगर वो आए हैं तो उनको वैसे ही बिहेव करना है। लेकिन मेन में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जो ईशा ने इंटरेस्टिंग बना दिया बिग बॉस को। ऊपर से सलमान खान जब उनको कुछ बोलते हैं तो वो खुश भी होती है, हंसती भी है कि सलमान खान मुझे बोल रहे हैं, और सलमान खान भी उनकी ले रहे हैं मतलब बराबर से कि मस्ती कर रहे हैं उसके साथ कि हाँ 2 को पटा लिया, वेरी गुड, ऐसे करके। और समझाने की भी कोशिश की कि अभी तुम लोग की उम्र है 20-22 साल की है, तो तुम लोग का क्या होगा आगे चल के, यहाँ से तुम लोग की इमेज बनती है, आगे चल के काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि इमेज की किसी को कोई परवाह नहीं है। सबको पता है कि जब बदनाम होंगे तभी नाम होगा। तो जितने भी बदनाम है, अभी अर्चना झगड़ा करके निकली, लेकिन क्या बाहर जाके उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये ईशा को यही लगा होगा कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मैं सबकी नज़र में रहूँगी और सबके दिमाग में रहूँगी। तो भले मैं नेगेटिव दिखूँ या पॉजिटिव दिखूँ, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज भी क्लियर कर दी कि मैं तो इसलिए क्योंकि वो मेरे से झगड़ा करता था, मारता था, तो मेरे को तो हक़ है दूसरा। और ये बात सच भी है कि जैसे लड़कों को हक़ है 10 लड़कियों को पटा के घुमा के छोड़ने का और अपनी चॉइस की शादी करने का, वैसे लड़कियों को भी है। तो लड़कियों को क्यों गलत समझा जाता है? अगर ईशा को समझो एक नहीं पसंद, दूसरा नहीं पसंद, तीसरा पसंद, तो वो उसका अपना नेचर है या उसको जो उसकी लाइफ है, वो कुछ भी कर सकती है। तो उसके लिए दुनिया को इमेज दिखाने का मतलब लाइक जैसे टीवी वाले होते हैं वो, और या स्टार्स होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो ईशा अपनी अभी छोटी उम्र की भी है तो वो कर रही है, गेम खेल रही है, हो सकता है बाद में अकल आ जाए। लेकिन आज के टाइम में अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो कौन सिंसियरली प्यार को वैल्यू देता है? बहुत कम होते हैं। मतलब एक बार शादी भी हो जाती है तो टूट जाती है, क्योंकि जब प्यार, अभी अंकिता है, जैसे अंकिता विक्की के साथ रियल लव करती हैं, फेथफुल भी हैं, क्या विक्की बराबर से उनकी वैल्यू कर रहे हैं? मेन ये है। नील कर रहे हैं, चलो नील का मैं मानती हूँ, वो अपनी वाइफ को वैल्यू दे रहे हैं,
लेकिन नील की भी ये सेकंड मतलब वो ऐश्वर्या की सेकंड मैरिज है, तो ऐसा भी नहीं कि नील और ऐश्वर्या का पहला पहला प्यार है या पहली पहली शादी है, ऐसा नहीं है। तो एक समझने की बात होती है कि कौन किसको संभाल रहा है, कौन किससे अच्छे से बिहेव कर रहा है। और प्यार मतलब ऐसा नहीं होता है, ज़बरदस्ती का तो होता नहीं। अभी जैसे वो दिखती अच्छी है, उसके पीछे 10 लड़के पड़ रहे हैं अगर ईशा के पीछे, तो उसको भी चॉइस करने का हक है, वो भी चॉइस कर सकती है। तो ना कोई बंदी है, वो शादी तो ना की है उसने, बॉयफ्रेंड है, करेंट बॉयफ्रेंड, एडवांस बॉयफ्रेंड, बैक बॉयफ्रेंड, पास्ट बॉयफ्रेंड, वो सब होता है। तो चलो ठीक है। मेन कैसा है कि बिग बॉस में आने का मतलब ये है एंटरटेनमेंट। जो एंटरटेनमेंट देगा वो हिट होगा, और जो अपना चुपचाप बैठेगा कोने में, उसकी वो बिग बॉस में कोई जगह नहीं है। अभी जैसे वो नावेद आए हैं, नावेद कुछ नहीं, वो बाहर से आए हैं, उनको कोई नॉलेज, फिर भी वो क्योंकि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, भले वो अपने वाइट दांत दिखा के भी सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, डर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो बिग बॉस अगर शो है तो एंटरटेनमेंट का है, और अगर जैसा कि विद्या बालन ने भी बोला है और सबने बोला है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट अगर रहा तो किसी का प्यार भी चलेगा, किसी का धोखा भी चलेगा, किसी की शायरी भी चलेगी। यानी ईमानदारी है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो फिलहाल इस बिग बॉस 17 का जो मैं क्रेडिट दूंगी, जो भी हिट होने का या जो भी है, वो ईशा को दूंगी, क्योंकि उसने एक स्टोरी क्रिएट की है और एक अपनी एक अलग जगह बना ली है अभी कुछ ही एपिसोड्स में। अब आगे चल के वो क्या करेंगी, वो कहाँ तक पहुँचेंगी पता नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँगी अभी की जो बिग बॉस 17 की अगर कोई स्टार है जिसको लोग देख रहे हैं या जिसकी बातें सुनना चाहते हैं, वो ईशा है। तो ये जो ट्रायंगल लव स्टोरी है समर्थ, अभिषेक और ईशा की, ये इंटरेस्टिंग चली, ये काफ़ी मज़ेदार चली। घर वालों का भी थोड़ा टाइम पास हुआ है, थोड़ा कुछ अलग झगड़ने के लिए भी अलग पॉइंट्स मिले, और बाहर वालों का भी टाइम पास हुआ कि देखने में क्या रहे। अभी चलो, अब अभी ये जो एपिसोड था सलमान का शनिवार का वार, उसमें उन्होंने एक और हिंट दे दिया है कि एक और आने वाला है, यानी ईशा का तीसरा बॉयफ्रेंड। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ये शो से निकलने के बाद हो सकता है उनका स्वयंवर भी शो ऑर्गेनाइज हो जाए, कि कलर्स वाले बोले कि 3 बॉयफ्रेंड तो इसी में है, तो चलो और 4-5 जमा करके स्वयंवर का कर लेते, तो वो भी हो सकता है। लेकिन सुनने में आया है कि एल्विश आने वाले हैं एज ए वाइल्ड कार्ड, और वो ईशा के तीसरे बॉयफ्रेंड हैं। अभी कितना इसमें सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ओवर एंड ऑल मुझे अभी ये शो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है ये इन लोग की लव स्टोरी में, कि मतलब ये तीनों की जो लव स्टोरी चल रही है, और उसके अंदर बीच में जो खानजादी का एंट्री हुई है ज़बरदस्ती वाली उनका कोई है नहीं रोल, लेकिन ज़बरदस्ती वाली लव स्टोरी है। वैसे तो बिग बॉस ने मुनव्वर का भी लव स्टोरी मनारा के साथ सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुनव्वर हाथ झाड़ के खड़े हो गए कि नहीं, मैं ऑलरेडी मेरा बाहर कमिटमेंट है तो मैं नहीं कुछ कर सकता, तो उनकी लव स्टोरी तो ठंडी हो गई। तो भले उन्होंने शो के लिए झूठी ये नहीं किया, मतलब कि मैं झूठा ही प्यार दिखा दूँ, तो वो तो हट गए, तो इसलिए वो थोड़ा लाइमलाइट से भी हट गए। नहीं तो थोड़ा बहुत वो मनारा के साथ अपनी लव स्टोरी दिखाते तो हो सकता है वो भी 20-25 एपिसोड तक तो खींच ही लेते थे। लेकिन मुनव्वर ने शायद फेयर गेम खेलना ज़्यादा पसंद किया। लेकिन अगर अभी आप देखें तो मुनव्वर के पास भी कुछ करने के लिए है नहीं, तो सारी लाइमलाइट जितनी भी कवर करनी है वो ये तीनों ने कवर करके रखी है। प्लस विक्की जैन भी अच्छा खेल रहे हैं। अंकिता के साथ वो आए थे, लेकिन उनकी अलग अपनी इमेज हो गई है, अपना अलग पहचान है। विक्की जैन को गालियाँ भी पड़ रही हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो बाहर से सीख के आए हैं, जो भी है, लेकिन वो एटलीस्ट खेल रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं, सबके साथ रिश्ता बना के रखा है, अच्छी से खेल रहे हैं। अंकिता से ज़्यादा वो दिखाई दे रहे हैं और मज़े भी कर रहे हैं। तो मतलब वही है, जो दिखेगा वो बिकेगा तो जिसको जिसको बिकना है तो वो ज़रूर दिखे बिग बॉस के रूल के हिसाब से। अभी मनश्री थी, उन्होंने भी कोशिश तो की लड़ झगड़ के, लेकिन उनका भी पैकअप हो गया, वो निकल गई अभी इस बार। तो मतलब मनश्री का तो हो गया पैकअप। तो अभी देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है।
तो आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और बिग बॉस के बारे में दिलचस्प बातें करेंगे, और अगर मुझे कुछ जानकारी मिलेगी तो वो भी मैं आपको दूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आपको ये मेरा बिग बॉस का रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।